बच्चों अस्सलाम वालेकुम। देखो आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.2 समाकलन के दो सवाल करते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत आसान से सवाल है। जैसे ये दे रखा है, आपको इसमें पहले तो समाकलन का साइन लगाना है। क्या करना है? समाकलन का साइन लगाना है। चलो करते हैं पहले सवाल। लेट, इसको आई बराबर मान लेंगे। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन और यहाँ dx जरूर होना चाहिए, ध्यान रखना। अब देखो मुझे ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको सेम ऐसे ही बनाना है। तो क्या करूँगा कि मैं x में 4 जोड़ूंगा और 4 ही घटा दूंगा। ठीक, अब बटे में इसे अंडर रूट x प्लस 4 ही रखेंगे। अब देखो एक बार इसके नीचे लिख दो इसको, एक बार इसके नीचे। अगर यहाँ +2 होता तो ऊपर भी +2 -2 हो जाता। ठीक, यहाँ जो भी नंबर दिया हो उसी को जोड़ना है एक बार और एक बार घटा देना है। अब इन दोनों को बांट दो। अगर आपने बांटा इसे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 बटे ये अंडर रूट x प्लस 4। ठीक, और ये हो जाएगा -4 अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो ये रूट x प्लस 4 है, कौन है? यहाँ कर दे रहे हैं। अगर रूट x प्लस 4 है तो हम इसको बोल सकते हैं x प्लस 4 की पावर 1/2। ठीक, इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1/2। अब जब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। x प्लस 4 इसकी पावर 1 है और ये जब ऊपर गया तो ये रूट जो है इसको 1/2 बोलते हैं। मैंने अभी यहाँ आपको बताया, जब 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2। ठीक, -4 इसको भी आप ऊपर ही ले जाओ तो ये भी क्या हो जाएगा? x प्लस 4 की पावर -1/2 और बाहर आपका हो जाएगा dx। ठीक, अब देखो इंटीग्रेशन x प्लस 4 और 2 एकम 2 में से एक जाएगा तो 1/2 ही बचेगा। या ऐसे कह लो 1 में से आधा कम करोगे तो आधा ही तो बचेगा, आधा 1/2 को बोलते हैं। -4 x प्लस 4 की पावर -1/2 dx। अब इनका समाकलन करना है। ठीक, अब ये समाकलन जो चला ये आपका हो जाएगा समाकलन x प्लस 4 की पावर 1/2 dx। ठीक, -4 कांस्टेंट हो जाएगा। समाकलन x प्लस 4 की पावर -1/2 dx। ठीक, अब समाकलन करने का तरीका क्या है बच्चों? देखो इसकी पावर कितनी है? 1/2 है। अब इसमें 1 जोड़ दो तो 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगी। और अगर ऐसे समझ में ना आए तो इन दोनों को जोड़ लो। 2 और 1 कितने हो गए? 3। 2 और 1 3। तो x प्लस 4 की पावर 3/2 और ये पावर जो आती है सामने उल्टा होके लिख दी जाती है बस। ठीक, इतने पार्ट का समाकलन हो गया। अब -4, अब यहाँ क्या है? देखो जोड़ा तो जाता है, +1 करोगे तो ये घटेगा ही। तो अगर यहाँ माइनस हो तो घटा दो, प्लस है तो जोड़ दो और माइनस दे दे ऊपर तो घटा देना है। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो x प्लस 4 की पावर 2 में से 1 गया 1/2। अब चाहो देखो -1/2 थी, समाकलन में एक घात जोड़ते हैं नहीं जोड़ते? तो 2 एकम 2 -1 प्लस 2 और बटे में भी 2 आएगा। तो 2 में से 1 जाएगा कितने बचेंगे? 1/2 ही तो बचेगा। और वही बात यहाँ आ रही है। और ये जो 1/2 है पावर सामने क्या कर दी जाती है? इस फ्लोर को थोड़ा इधर कर ले रहे हैं। पावर क्या कर दी जाती है? उल्टी लिख दी जाती है, 2/1 कर दी जाती है। ठीक, अब देखो 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 और 4 दूनी कितने होगा बच्चों? 8। 4 दूनी 8 और 1/2 को रूट बोलते हैं तो इसके ऊपर रूट चढ़ा दो। रूट हो गया x प्लस 4। 1/2 को रूट में तो कहते हैं। यही आपका आंसर हो गया समाकलन का। ठीक, अब ये सेकंड सवाल करते हैं। अब ये आपका हो गया। अब दूसरा सेकंड सवाल करते हैं। देखो सेकंड क्या है? लेट आई बराबर ये इंटीग्रेशन और यहाँ कर दोगे dx। ठीक, अब यहाँ क्यूब है तो इस 5 को भी क्यूब में करो। तो जैसे अगर x की पावर 5 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 3 डॉट x की पावर 2।
क्यों? क्योंकि आधार सेम हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आधार x देखो तीनों का, तीनों तो कितने हो गए 5, तो इस x की पावर 5 को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक, तो ऐसे ही करना है, इंटीग्रेशन x की क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और इसको क्या लिख देंगे x की क्यूब डॉट x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक, अब देखो क्या करें, इसको t मान लो, इस पार्ट को क्या करते हैं t मान लेते हैं। x की क्यूब माइनस 1 बराबर t रखने पर अब इस 1 को उधर ले जाओ तो x की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस t, माइनस का 1 था उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक, अब मतलब यहाँ इस सवाल में जहाँ x की क्यूब दिखेगा वहाँ 1 प्लस t रख देंगे और जहाँ x की क्यूब माइनस 1 दिखेगा वहाँ t रखेंगे। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x से सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका जब अवकलन करते हैं बच्चों, अवकलन में क्या होता है, जो घात होती है वो सामने आ जाती है, ऊपर एक घात कम हो जाती है। x के ऊपर 3 है, 3 सामने आ गया और x के ऊपर कितना रह गया 2। अगर x के ऊपर 4 होता तो 4 सामने आ जाता, ऊपर कितनी रह जाती 3। ठीक, उसी प्रकार देखो 3 थी, 3 सामने आ गई, ऊपर 2 एक घात कम हो गई। और 1 का अवकलन अचर पद का 0 होता है। 1 का 2 का 3 का सिंगल नंबर अगर है तो उसका अवकलन 0, और t का जब करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। तो मुझे चाहिए x स्क्वायर dx, तो ये ऐसे होगा, इस 3 को यहाँ कर दो और dx को इधर ले आओ, तो x स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt, मतलब ये 3 इधर आ गया और dx इधर। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो गया नहीं हो गया, ये वाला x स्क्वायर dx वाला। ठीक, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1/3 dt। अब सुनो, इस पूरे पार्ट की जगह मैंने क्या बोला है आपसे, x की क्यूब माइनस 1 की जगह मैं t रख सकता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा t और उसकी पावर कितनी है 1/3, और इस x की क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं, x की क्यूब की जगह ये पुतलिया उठा के रख दो 1 प्लस t वाली, 1 प्लस t। ठीक, और x स्क्वायर dx की जगह, तो x स्क्वायर dx की जगह ये आ गया dt/3, dt मगर 1/3 आप बाहर लिख दो। ठीक, अब देखो ये t पहले अंदर जाएगा, 1/3 समाकलन ब्रैकेट t की पावर 1/3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर 1/3 ही आएगा। ठीक, अब t की पावर 1/3 है, t से होगा, तो अगर t की पावर 1/3 है और मिल किससे गया है t से, तो इसकी पावर तो 1 है ना, तो एक पावर ऐड हो जाएगी, 3 ही कम 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा t की पावर 4/3, तो प्लस t की पावर 4/3 dt। अब 1/3 बाहर ही रहने दो और समाकलन अंदर चलाओ, तो ये हो जाएगा समाकलन t की पावर 1/3 dt प्लस समाकलन t की पावर 4/3 dt। ठीक, अब 1/3, अब मैंने अभी आपको समाकलन के बारे में पावर वाला तो बता रखा है कि 1 ऐड करके कर लो सॉल्व या बिना सॉल्व करे करो। देखो अगर इन दोनों को मैं जोड़ूँ 3 और 1 को कितना हो जाएगा 4, तो t की पावर कितनी हो जाएगी 4 ऊपर और 3 नीचे ही रहेगा, ध्यान रखना। और पावर जो आती है उसको सामने उल्टा करके लिखना। ठीक, प्लस ऐसे इसका बताओ, तो t की पावर कितनी हो जाएगी 4 3 7/3 और ये उल्टा करके लिख दो 3/7 प्लस c। ठीक, अब t को हटाना है यहाँ, तो t किसको माना था वो वैल्यू यहाँ लाके लगा दो, t हमने इसको माना था, तो इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ x³ माइनस 1 रख दो और 3 कॉमन ले लो। जब 3 हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 3/3 और इस t की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह x³ माइनस 1/4। ठीक, प्लस इसकी जगह बच्चों क्या आ जाएगा, इसकी जगह फिर वही x³ माइनस 1, x³ माइनस 1 की पावर 7/3 और इसकी पावर क्या थी 4/3 और अपॉन 7 प्लस c, और इस 3 से 3 कट गया तो जो बचा वही आपका आंसर हो जाएगा, x³ माइनस 1 की पावर 4/3/4 प्लस x³ माइनस 1 की पावर 7/3/7 प्लस c, यही आंसर
हो गया। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।